पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं।
Zahir Khan, the dreaded terrorist of the Pakistani outfit Al-Tahir, has been arrested in the Kupwara sector of the Jammu Valley. अपनी मौत को जिंदा रख के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है ज़हीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। Move! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। सलाम। सलाम। क्या हुक्म है हमारे लिए? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन लोगों का हिंदुस्तान जाने का वक्त आ गया है। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके। इनकी मदद के लिए मेजर गुलशेर भी साथ जाएंगे। जी। हिंदुस्तान में अपने मददगारों को पहचान लीजिए। ये है फरीद, कार गैरेज का मालिक। इसका काम है आप लोगों को हथियार मुहैया कराना। ये संथानम पेशे से प्रोफेसर है। कि आपको हर वो चीज दिला सकता है जिसकी आपको जरूरत होगी। और ये है हमारा सबसे अहम आदमी। ये आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करेगा और ना ही आप लोग इनसे मिल पाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज का बहुत बड़ा ऑफिसर है। लेकिन हां, खुदा ना खास्ता हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये आदमी हर मुमकिन आप लोगों की मदद करेगा। इस फाइल में सभी डिटेल्स हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तान में आपको क्या करना है ये तो आप लोगों को मालूम है। उस दिन सारा भारत घुटने टेक देगा। तारीख याद है? जी हां, 18 जून। 18 जून। इंशाअल्लाह हमारा मिशन कामयाब होगा। इंशाअल्लाह। साहब जी, चाय। हेलो, डेल्टा 1 मैसेज। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। एम्बुश है। हमारी जगह DDXMMA बहुत घायल हो चुके हैं। हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भेज दीजिए। तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है, जरूरत पड़ने पर किसे कांटेक्ट करना है,
ये सब तुम्हें मालूम है? जी जनाब। यहां से मेरा काम खत्म, तुम्हारा शुरू। अल्लाह हाफिज। 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 सर, रेडियो ऑपरेटर जिंदा है सर। वो 5 थे सर, एक वापस लौट गया और 4 इधर आ गए सर। उनके चेहरे देखे थे? ये मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। एक पुलिस वाले को इतना अहम काम कैसे दे दिया? उसे अमन का शफीर बनाकर भेज दिया। हरामखोर, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना? कैमरा? खुदा कसम, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ये एक जासूस है। हमारी पोजीशंस और तैयारी की सारी खबर दुश्मन तक पहुंच चुकी है। काट के फेंक दो साले जलील को। इनका मंसूबा क्या है, पहले ये मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। टाइगर कॉलिंग, ब्रावो। ब्रावो, मूव फॉरवर्ड। हेलो जुबैदा, हमारे ऊपर काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकतें भी हो रही हैं। हेलो नूर, काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। हेलो BCX, मैसेज फॉर टाइगर, ओवर। टाइगर कॉलिंग, ब्रावो। हम शालीमार के नजदीक हैं और दुश्मन की पोस्ट टारगेट 200 मीटर पर है। हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। बोल क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल। मारना बंद करो, ये तो बताऊंगा ना। बोल। इंडियन रेस्क्यू टीम कारादर से आएगी। कम बैक। पर सर, कम बैक, ओवर एंड आउट। मूव बैक। कम ऑन, फास्ट, मूव बैक। झूठ बोल रहा है ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है। बोल बोल। रुको, ये सही कह रहा है। भारतीय फौज ने काराधार की ओर से हमला बोल दिया है। हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ दाखिल होता देखा गया है। मुबारक हो जनाब। ओवर एंड आउट।
जाओ। पहले प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा। शायद तू ये भूल गया, ये तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुत्तों को मारने की परमिशन है। प्लेन रोको। तूने कहा था ना, तेरी जमीन पर कुत्तों को मारने की परमिशन है।
करना क्या है? वापस लेके जाएंगे तो फिर इसे छुड़ाने के लिए 4 हिजड़े खड़े हो जाएंगे। आतंक फैलाएंगे, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा, फिर कोई प्लेन हाईजैक होगा। वैसे भी ये यही रहना चाहता था ना? यहीं छोड़ दे? छोड़ देते। अभी अभी समाचार मिला है कि इंडियन एयरवेज की उड़ान IA-817 जिसे अपहरणकर्ता पीओके ले गए थे उसे छुड़ा लिया गया है। इस ऑपरेशन में 15 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें उनका लीडर बाबा जहीर भी शामिल है। भारतीय फौज के 4 कमांडोज भी हताहत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बहादुर सिपाहियों को बधाई दी है और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि उसने भारतीय फौजियों को अपने इलाके में आतंकवादियों से निपटने में सहायता की। चॉपर को उड़ा दिया जाए जनाब। राष्ट्रपति बुश ने कहा है कि पाकिस्तान के इस कदम से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर,
है मेरी बीवी? अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख। Hurry up!